हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा 17वां लेक्चर है। हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में देख रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या था हमारा, हमने देखा हुआ है। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक अविष्ट चालक के लिए, लंबे चालक तार के लिए हमने r दूरी पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमने क्या देखा था, एक प्लेन शीट, इन्फिनाइट रूप से बड़ा प्लेन शीट को हमने देखा था। वो देखा था वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था, देखा था हमने डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, वहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। उसके पहले जो हमने लाइन चार्ज पे देखा था, क्या देखा था, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता था हमारा। उसी तरह से देखिए एक खोखला गोला है हमारा, खोखला गोला, एक सेल, एक फुटबॉल मान सकते हैं, कंडक्टर का है, कंडक्टर है। उसके आउटर फेस पे, सरफेस पे हमने क्या किया है, चार्ज दे दिया है। जैसे कि मैंने माना कि एक ये गोला है हमारा, कुछ इस तरह का गोला है हमारा, बना सकते हैं। मैं इसके दूर बीच के हटा देता हूं। और ये क्या है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी ये गोला है, इसके सेंटर है, ये सेंटर ओ है, ये आर रेडियस का है। कितना रेडियस का है, आर रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का एक गोलाकार चालक लिया है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग स्थितियों पे, बाहर, अंदर, इसके सरफेस पर, तीन अलग अलग जगह देखेंगे। गोले के बाहर, गोले के सरफेस पर, गोले के अंदर देखेंगे। हम तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। और हम क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम को यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। देखेंगे क्या होगा हमारा। हम जनरली क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं ये चालक के लिए देख रहे हैं, खोखले चालक के लिए। किसके लिए, खोखले चालक के लिए देख रहे हैं। एक अविष्ट खोखले गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है अलग अलग स्थितियों में। अंग्रेजी में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सेल। एक कंडक्टिंग सेल है हमारा, कंडक्टिंग सेल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यहां तीन स्थितियां बनेंगी। जब बाहर किसी जगह पे निकालोगे, मान लो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमको चाहिए, तो ये वाला जो आर होगा हमारा, ये वाला जो आर होगा हमारा, देखिए ये वाला आर क्या होगा, ये वाला आर बाहर में, यहां पे आपका आर लेस देन आर हो जाएगा। जब सरफेस पे आएंगे वही पी बिंदु अगर हमारा यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे क्या मानेंगे, आर इक्वल टू आर हो जाएगा। और जब हम अंदर कहीं पे आएंगे, अंदर कहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, आर लेस देन आर हो जाएगा। ये आर ग्रेटर हो जाएगा। ये अंदर वाली स्थिति, ये सरफेस वाली स्थिति, ये बाहर वाली स्थिति। ये तीन अलग अलग स्थितियों में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम की सहायता से। यहाँ तीन अलग अलग स्थितियां बन रही है। हम किसके लिए देख रहे हैं, एक खोखले गोले चालक के लिए देख रहे हैं। याद रखिए, खोखले चालक के लिए देख रहे हैं। गोलाकार चालक है स्फीयर हमारा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। मैं आपको निकालना सिखाऊं, हम क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे। क्लियर है। अभी जब भी गॉस थ्योरम यूज करने की बात आती है तो हम गॉसियन सरफेस के बारे में सोचते हैं। एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने की बात चलती है हमारी। तो इसको घेरने के लिए, एक गोले को बंद करने के लिए, इसका सिमेट्रिक क्या होगा, गोला ही होगा। तो एक गोले को घेरने के लिए दूसरा गोला आएगा, तो गोलाकार बनाएंगे हम लोग। जब हम बाहर निकालेंगे, जहां से निकालेंगे वहीं से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे और निकाल लेंगे। सरफेस पे यहाँ पे भी कर सकेंगे और अंदर भी कर सकेंगे। अलग अलग स्थितियों में देखेंगे हम लोग। मैं अलग अलग स्थितियों में करके दिखाता हूँ, फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में आएंगे। चलिए मैं पहली स्थिति देखता हूँ। पहली स्थिति में क्या देखेंगे, जब हमारा आर ग्रेटर देन आर है, मतलब गोले के बाहर, गोले के बाहर। क्लियर है। गोले के बाहर हमको क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम हमारा क्या होगा, देखिए आप, पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हम पी बिंदु पे चाहिए, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखिए ये गॉसियन सरफेस बनाया हमने, गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो हम क्लोज ऐसे कर देते हैं। आप चाहें तो डॉट डॉट भी बना सकेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारा। आप दिखाइए, बस क्लोज करके दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पी बिंदु पे चाहिए था। इस बिंदु पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर सेल में हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है तो अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज डालते तो इनवर्ट की ओर होता।
हमने पॉजिटिव डाला है। यहाँ पे सेल का एरिया वेक्टर बताइए, इस सेल का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, ds का डायरेक्शन। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, इसके बीच में 0 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। यहाँ हमने ds और e के बीच का। अब इस पॉइंट से जितना फ्लक्स जाएगा इतना यहाँ से हर पॉइंट से निकाल के क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज सरफेस है, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमको। चलिए मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखाऊं। बिंदु P से या ds एरिया से फ्लक्स, कितना फ्लक्स जाएगा ds एरिया से, फ्लक्स हमारा कितना जाएगा देखिए, आप कर पाएंगे। डी फाई ई डॉट डी एस, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। चलिए कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, क्या हो जाएगा ई डी एस हो जाएगा। ये हमारा डी फाई, इस वाले इतने छोटे से एरिया के से, छोटे से एरिया से, ये छोटा सा एरिया जो है, ये छोटा सा एरिया से जो फ्लक्स जाएगा हमारा वो कितना जाएगा, ई डी एस जाएगा। अभी मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस क्लोज सरफेस का यहाँ से 0 to 2 पाई r तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो हमको मिल जाएगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमको कितना मिलेगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई इक्वल्स ई डी एस का इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस है, क्लोज कर दिया हमने, क्लोज सरफेस। अच्छा ये क्लोज सरफेस में ई तो कांस्टेंट होगा, डी एस हमारा बताइए, ये डी एस हमारा टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। हालांकि हमने सरफेस कौन सा लिया है, गॉसियन सरफेस ये वाला है, देखिए गॉसियन सरफेस एरिया का रेडियस कितना लिया है हमने, आर लिया है, आर लिया है। तो ये आर, ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया, एक गोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यही तो स्मॉल आर हमने लिया है डिस्टेंस, रेडियस। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, क्लियर है। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे हमारा गॉस थ्योरम क्या बोलता है, अब लिख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा गॉस थ्योरम क्या बोलता है। लेकिन गॉस थ्योरम क्या बोलता है, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोलता है। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से करो, कंपेयर करो तो कितना मिलेगा हमको, यहां देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई हमको कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आया। ये वैल्यू हमारा बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा नहीं आ रहा है क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो हमने पॉइंट चार्ज के तरह देखा था, एक पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा होता था, उसके कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही तो होता था। तो हमारे दिमाग में एक बात आया कि अब जो भी बात करी हमने इस सेल पे, इस सेल के चारों ओर, ये सेल पे बिखरा हुआ चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड संघनित मान लिया जाता है कि सारा चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, फिर हम आर दूरी पे निकाल पाते हैं। यही बात हुई हमारी, चार्ज सरफेस पे आउटर फेस पे है हमारा, और टोटल चार्ज को कहां एज्यूम कर लिया जाता है, सेंटर पे कर लिया जाता है, फिर माना जाता है। ये बात हमें पता चली, एक शॉकिंग रिजल्ट पता चला हमको कि हम चाहे तो कंसंट्रेटेड चार्ज की बात करें या सेल पे बिखरे हुए चार्ज की बात करें जिसका रेडियस आर है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहता है। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, दिमाग में रखिए, बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहर की, बाहर हमारा फील्ड जितना सेंटर पे होगा उतना ही इस तरह से घुमा हुआ हमारा होता है, सेंटर पे चार्ज रखा हो चाहे सेल के आउटर फेस पे चार्ज रखा हो, सेम इंपैक्ट होता है। मेन बात हमको क्या पता चला, मेन बात पता ये चला कि जब हम एक सेल पे चार्ज, कंडक्टिंग सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सरफेस पे, तो बाहर हमको फील्ड कितना मिलता है,
क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर, जहाँ के क्यू बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/4πε0 हमारा क्या होता है, के होता है। ये हमारा बाहर फील्ड हो गया, ये हमारा केस 1 हो गया। स्क्रीन को पॉज करके लिख लें। अब केस 2 पे बात करेंगे हम लोग, केस 2 पे बात करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम देखेंगे कि गोले के सतह पर हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। ये हमारा गोला था, गोला का रेडियस r था, बाहर हमने r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे फील्ड कितना निकाला था, स्मॉल r डिस्टेंस पे फील्ड कितना निकाला था, q बाय 4πε0 r स्क्वायर, यही तो फील्ड निकाला था हमने, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फील्ड निकाला था। अभी जब ये r हमारा कैपिटल R हो गया है, चार्ज तो उतना ही है ना, चार्ज क्यू तो सेम है हमारा, तो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, r के जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, कैपिटल R प्लेस कर देंगे, q बाय 4πε0 r स्क्वायर, यही तो होगा। और ये फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगा इस पर बात करेंगे हम लोग अभी, क्योंकि r हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। बोलोगे सर अंदर r छोटा करेंगे और तो हो जाएगा, वो भी केस देखेंगे वहां क्या होता है, शॉकिंग रिजल्ट हमको पता चलेगा अभी। लेकिन ये हमारा क्या है, सरफेस पे फील्ड कितना होता है मैक्सिमम, एक गोले के एक सरफेस पे फील्ड कितना होता है मैक्सिमम, q बाय 4πε0 रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर। तीसरा केस, केस 3। थर्ड केस में क्या देखेंगे, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, मान लो इनसाइड कहीं पे यहाँ पे, इनसाइड कहीं पे यहाँ पे P बिंदु मानते हैं, इनसाइड कहीं पे यहाँ पे P बिंदु, यहाँ पे हमको यहाँ से P बिंदु का डिस्टेंस R है, यही तो है R। यहाँ पे केस 3 में हमारा कैपिटल R बड़ा हो जाता है स्मॉल r से, अंदर सेल के अंदर पे हमको देखना है, एक कंडक्टिंग सेल गोले, खोखले गोले के अंदर देखना है फील्ड हमको, गोले के अंदर हमारा ये R, यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, करेंगे R रेडियस का, यही तो गॉसियन सरफेस है हमारा, गॉसियन सरफेस है R रेडियस का गॉसियन सरफेस। यहाँ पे अगर हमको फील्ड चाहिए, यहाँ पे फील्ड चाहिए तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से अंदर, इस चार्ज की वजह से अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंदर हमारा चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ है, बाहर है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है, हमने बताया था नेट चार्ज इनक्लोज्ड, गॉसियन सतह के अंदर में जो चार्ज होने चाहिए। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, सारे चार्ज बाहर है, बाहर वाले चार्ज को गिनती नहीं करते हैं हम लोग, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। क्लियर है। चलिए अभी हम देखेंगे अंदर जो हमारा है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, गॉसियन सरफेस के भीतर नेट चार्ज जीरो है, इसलिए फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, यानी हमारा फ्लक्स जीरो हो गया। यहाँ पे अब हम कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारा, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्रूफ लिखने की जरूरत हमें नहीं है। एक कंडक्टिंग सेल के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एक्चुअली चार्ज इनक्लोज जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमें पता चली बात। ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब चाहो तो प्रूफ के स्तर पे लिख सकते हो, वही E डॉट डी एस करेंगे, हमारा E डॉट डी एस हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाई, फिर फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा जीरो, फाई जीरो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इक्वल्स टू जीरो। अब आप एनालाइज करिए, बातों को एनालाइज करने की बात आई कि सर जब हम बाहर फील्ड देख रहे थे तो सिंपली पॉइंट चार्ज की तरह कंसंट्रेटेड माना जाता था, यहाँ पे चार्ज को माना जाता था, होता नहीं था। अगर होता तो इसके अंदर इंक्लोज तो होता चार्ज, चार्ज है ही नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारा फील्ड है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस पे है के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया, अंदर तो जीरो हो गया फील्ड हमारा, फील्ड यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ तक जीरो, और यहाँ पे डायरेक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आर बढ़ाएंगे, फील्ड हमारा घटेगा, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यहाँ मैक्सिमम फील्ड, अंदर जीरो फील्ड, बाहर फील्ड घटता हुआ। तो मैं फैक्ट्स पे आता हूँ, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी वहाँ हमारे फैक्ट्स पे कि हमने क्या क्या चीज़ें इस पे पढ़ी है।
और क्या क्या बातें हमें पता चली है नई तौर पर, वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए डिस्कशन में देखते हैं हम लोग। पहली बात तो हम जानेंगे यहाँ कि ये जो हमारा सेल है, इस सेल के कारण, कंडक्टिंग सेल के कारण बाहर हमारा फील्ड कितना आया, Q/4πε0r²। सरफेस पे फील्ड कितना आया, फी सरफेस पे फील्ड हमारा कितना आया, Q/4πε0 रेडियस का स्क्वायर। ये दूसरी बात। तीसरी बात, फील्ड हमारा इनसाइड कितना आया, इनसाइड कितना आया, 0 आया। ये तीसरी बात। ये 3 तरह की बातें हमने करी। यहां पे साफ पता चलता है कि एक कंडक्टिंग सेल के भीतर फील्ड हमारा कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं E एंड R के बीच में, तो हमारा किस तरह का ग्राफ बनेगा, देखिए आप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है, ये हमारा डिस्टेंस को दर्शाता है। अभी अंदर फील्ड कितना है, 0 है। कहां तक 0 गया है, सरफेस तक। R जब तक यहां तक R तक नहीं पहुंचा है, तब तक फील्ड हमारा 0 है, 0 0 0 0 0। और यहां सरफेस पे कुछ ना कुछ एक फील्ड का वैल्यू है हमारे पास, कुछ ना कुछ फील्ड का वैल्यू है हमारे पास। मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। फील्ड हमारा यहां से 0 था, 0 0, फिर यहां से अचानक फील्ड बढ़ा, मैक्सिमम हुआ और धीरे धीरे R के साथ गिरता चला गया। कहां जाके, इन्फिनिटी। R इन्फिनिटी होगा, फील्ड हमारा इन्फिनिटी पे 0 होगा। ये हमारा ग्राफ बनता है। आप चाहो तो यहीं पे ग्राफ बना सकोगे, यहीं पे ग्राफ बना सकोगे कुछ इस तरह का। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है। और ये फील्ड का नहीं दिखाता है हमको, सिंपली डॉटेड लाइन हमको कुछ शो नहीं करता है, बस हमने खींचा है यूं ही लाइन, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये हमारा R है, ये इधर भी हमारा R है, और इधर हम बढ़ रहे हैं, R बढ़ रहे हैं। दोनों साइड फील्ड देख पाएंगे। यहाँ देखिए, अंदर 0 0 0 0 0, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये घटता चला गया। यहाँ अंदर 0 0 0 0 0, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये घटता चला गया। कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। आप इनको याद रखिए, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात हमको पता चलेगा, मैं आपको नोट करा दूं, सिंपली नोट करा दूं, आप नोट में लिख लेंगे कि जो कंडक्टिंग सेल का बिहेवियर है वही नॉन कंडक्टिंग सेल का भी बिहेवियर है। सेल कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सेल अगर खोखला गोला है, खाली खोखला गोला है, वो कंडक्टर हो, चालक हो, अचालक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चार्ज उसके सरफेस पे सिर्फ दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम एक्सप्रेशन आएगा हर बात के लिए। 2 बातें। तीसरी बात, अगर सेल हमारा कंडक्टर है या नहीं तो सेल के जगह पे सॉलिड कंडक्टर भी ले लेंगे, एक ठोस गोला भी ले लेंगे, कंडक्टर लेकिन चालक ठोस गोला ले लेंगे, तो भी हमारा फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आएगा। क्योंकि एक सेल हो कंडक्टर का या ठोस गोला हो कंडक्टर का, दोनों में चार्ज हमेशा आउटर फेस पे रहता है। हमने सीखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर में, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, कि एक कंडक्टर में, एक चालक में सारा आवेश, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाके रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था कि अंदर नेट फील्ड 0 होता है, इसलिए ये बाहर रहता है। इसलिए कंडक्टिंग सेल हो या फिर सॉलिड कंडक्टर हो, कंडक्टर, तो उसके लिए एक्सप्रेशन सेम रहेगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठोस चालक गोला एवं खोखला अचालक गोला के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। किसके जैसा सेम रहेगा? इसके जैसा, कंडक्टिंग सेल के जैसा सेम रहेगा। ये हमारा एप्लीकेशन था। अगला एप्लीकेशन हमारा होगा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड को हमने यहां इंक्लूड नहीं किया है। कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग सेल एक जैसा, लेकिन ठोस जो हमारा है, अचालक ठोस, जिसमें कि ठूस ठूस के चार्ज भरा हुआ है, उसके अंदर भी चार्ज रहेगा, बाहर भी चार्ज रहेगा। वहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या एक्सप्रेशन मिलता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए गॉस थ्योरम का ये हमारा छठा एप्लीकेशन होगा। अब तक हमने जो देखा है गॉस थ्योरम में, हमने क्या देखा था, एक होलो सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, एक खोखला चालक वाला गोलाकार आकृति का एक हमने देखा था, दूसरा हमने देखा था क्या, अचालक खोखला, तीसरा देखा था हमने एक ठोस चालक स्फीयर। तीनों में हमने गॉस थ्योरम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से हमने देखा है, एक की वजह से देखा हमने, बाकी का आइडिया बाकी का भी सेम होता है हमारा। अभी हम देखेंगे कि एक हमारा स्फीयर है, एक गोला है हमारा जो नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है। अचालक में चार्ज हम हर जगह रहता है, ये सारे आउटर फेस पे नहीं रहते हैं, हर जगह फैला हुआ रहता है। इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज को, एक समान रूप से वितरित किया है, तो पूरे अलग अलग सतहों पे हमेशा हर जगह भरा हुआ होगा, पूरे वॉल्यूम में, स्फीयर में पूरा का पूरा चार्ज ये हमारा होगा। इसके वजह से नॉन कंडक्टिंग अचालक गोले के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको अलग अलग स्थितियों में, इसके बाहर, इसके सतह पे, अंदर, तीन जगहों पे देखना है हमको। यह हम कहाँ कहाँ देखेंगे, एक बाहर देखेंगे आर डिस्टेंस पे, एक सरफेस पे देखेंगे जो कैपिटल आर इसका रेडियस है, एक अंदर कहीं पे देखेंगे, मान लीजिए अंदर यहाँ पे देखना है तो ये हमारा स्मॉल आर, एक बाहर वाले आर, एक आर ग्रेटर देन आर, आर लेस देन आर, बाहर सतह पर और अंदर कहीं पे। यहाँ हमको फील्ड देखना है, किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम की सहायता से निकालेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। आप मानना चाहेंगे तो अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे जितनी दूरी पे, एक कंसेंट्रिक स्फीयर मानेंगे। यहाँ पे हमको चाहिए, जिस बिंदु पे चाहिए हम क्या करेंगे, उस बिंदु से होते हुए एक समान सेंटर वाला, सेम सेंटर वाला एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। अब इस गॉसियन सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और इस छोटे से एरिया सेगमेंट के लिए, इस छोटे से सेगमेंट के लिए हमको, इस छोटे से सेगमेंट के लिए एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। अब हमारा यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, ds एरिया से फ्लक्स, डी फाई ई डॉट डी एस। चलिए ई डॉट डी एस हमारा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, थीटा हमारा कितना है, यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री है हमारा, हो जाएगा ई डी एस। ये स्मॉल फ्लक्स, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई इक्वल्स ई डी एस, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ई को हमने बाहर कर लिया है, कांस्टेंट है हमारा। चलिए, एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला गोला, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको फाई का एक इक्वेशन ये मिल गया। लेकिन गॉस थ्योरम हमको क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है, लेकिन गॉस थ्योरम कहता है कुल फ्लक्स, इसके कारण इस पृष्ठ में संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 हमको क्या बता रहा है, देखिए फाई इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है हमारा। हमने जो पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, कि हम क्या देखा था कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे। स्फेरिकल सेल के लिए भी देखा था, खोखले चालक के लिए भी वही रिजल्ट होता है, बाहर, अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम क्या होता है, अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज स्प्रेडेड है पूरे में, तो हम सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम करके बना सकते हैं। देखिए
यहाँ से आर हमारा आ रहा, हम क्या मानेंगे, गोला है जिस पर चार्ज स्प्रेड किया गया है, अचालक गोला है, इस पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा वो सेंटर पे रखे चार्ज के कारण ऐसा लगेगा कि सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R² हो रहा है हमारा। ये रिजल्ट है। यहाँ बस चार्ज जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ज़्यादा होगा। अब इसी के कारण सरफेस पे देख पाएंगे हम लोग, सरफेस पे क्या हो जाएगा हमारा, इस आर के जगह ये वाला आर प्लेस कर देंगे, सरफेस पे फील्ड निकल जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लोग अंदर में देखेंगे कितना फील्ड हमारा इस आर डिस्टेंस पे, इस बिंदु को अगर मैं नाम दे दूं P, तो इस P बिंदु पे कितना होता है, इस तरह से निकाल पाएंगे हम लोग। अभी देखते हैं हम लोग, फिलहाल हमने कहाँ देखा, किसी अचालक गोले के कारण बाहर फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/R², यानी सिंपली KQ/R², जो नॉर्मल वैल्यू हमारा आता है, गॉस थ्योरम से भी आता है, कूलम्स लॉ से भी आता है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए सतह पर हमारा चार्ज, सतह पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण कितना हो जाएगा, हम सिंपली अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/4πε0 Q/R² निकाले हैं। ये बाहर हमारा इतना था, इस R के जगह पे ये वाला R प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। और ये वाला वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सतह पे, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम है, डिस्टेंस मिनिमम है। अभी हम क्या देखेंगे, अंदर वाला सिचुएशन देखेंगे, बहुत थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन आता है हमारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा अप्लाई करना है आपको दिमाग और सारा काम हमारा हो जाएगा। हमको कहाँ निकालना है, अब आपको P अंदर निकालना है। सर हमने बाहर देखा, सरफेस पे देखा, अब अंदर देखेंगे। चलिए अंदर देखते हैं। तीसरा केस हमारा बनता है गोले के भीतर कहीं P बिंदु पर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन तो इसको घेरेगा कौन, ये वाला हमने गॉसियन सरफेस बना लिया R रेडियस का, ये हमारा गॉसियन सतह है। क्लियर है? अभी ये वाला जो सतह है इसके अंदर टोटल चार्ज मान लो Q डैश है। क्यों Q डैश है? टोटल चार्ज अगर Q है, तो क्या टोटल चार्ज को ये घेर रहा है? नहीं, ये सारे चार्ज देखो बाहर रह जा रहे हैं, इसके अंदर का चार्ज ही तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड होगा, तो नेट चार्ज पहले आपको निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज Q है और नेट चार्ज हमारा Q डैश है, तो Q डैश का वैल्यू Q के टर्म में पहले निकाल लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला बनेगा हमारा कि किसी भी स्थिति में यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनिक आवेश घनत्व समान रहेगा। जनरली घनत्व समान रहता है, एक मटेरियल के लिए मटेरियल सेम है तो चार्ज का घनत्व जो होगा वो समान होगा। दोनों ही स्थितियों में, इस पूरे गोले के लिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर के लिए, दोनों ही स्थितियों में हमारा क्या होगा, डेंसिटी समान होगा। तो नेट चार्ज हम लोग निकालते हैं, नेट चार्ज कितना है, Q डैश का वैल्यू, ये हमको पता करना पड़ेगा। Q डैश का वैल्यू पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी समान रहेगा, दोनों ही स्थितियों में डेंसिटी समान रहेगा, यानी रो डैश बराबर रो किसके लिए, बड़े से स्फीयर के लिए ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, छोटे स्फीयर के लिए Q डैश के लिए रो डैश। क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q डैश अपॉन V डैश गॉसियन सरफेस का ये वॉल्यूम इक्वल्स Q बटे वॉल्यूम V।
इसका वॉल्यूम जो r रेडियस का है, अब आप स्फेयर का वॉल्यूम जानते हैं, हम कर लेंगे q डैश अपॉन 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल r, ये वाला इस एरिया के लिए स्मॉल r इक्वल्स q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। r किसके लिए? ये बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए। यहाँ 4/3 और पाई कैंसिल हो गया। अब q डैश का वैल्यू आ गया आपको q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। q डैश का ये वैल्यू आया। ये नेट चार्ज हमारा इतना होगा गॉसियन सरफेस के अंदर में। अब आप गॉस थ्योरम लगाएंगे। अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है हमारा? अंदर पे यहाँ पे हमारा देखिए फील्ड का डायरेक्शन इधर ही, ds का डायरेक्शन भी इधर ही, तो सिंपली हम क्या लगाएंगे? E ds, अच्छा मैं आपको एक और तरीका, E ds इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस इक्वल्स q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज q डैश हमने माना है, देख लीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। E बाहर आ जाएगा, ds इक्वल्स q डैश का वैल्यू कितना है? q इंटू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है हमारा। यहां देखिए ds एरिया किसका? इस गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग। E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। एक स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, कैंसल, यहाँ एक r बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अच्छा मैं q को यही लिख दूँ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r अपॉन आर क्यूब। ये एक वैल्यू हमको आया। यहां देखिए आप, यहां देख पाएंगे आप, ये तो रेडियस तो गोले का फिक्स है, कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, क्यू हमारा दिया हुआ है। यहाँ आर जो है, ये डिस्टेंस आर अंदर में बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा। सेंटर पे फील्ड कितना हो जाएगा? 0। धीरे धीरे आर बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? ये आर तक बढ़ेगा, ये आर तक। जैसे ही ये आर से बाहर आएगा, बाहर वाला फील्ड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वहां पे हमारा इनवर्स में होता है, वहां फील्ड घटने लगेगा। ये मैं डिस्कशन में कर देता हूं। सिंपली हमने क्या निकाला कि एक अचालक गोले के कारण बाहर सरफेस पे और भीतर फील्ड कितना आया? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा आर रेडियस है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, जिस जगह पे हमको निकालना है, जितनी दूरी पे अंदर वाला डिस्टेंस है हमारा। क्लियर? अभी डिस्कशन में सारी बातें सामने आ जाएंगी। देखिए डिस्कशन में हम क्या देखते हैं, डिस्कशन में हमको पहली बात तो यह जानना है कि अचालक गोले के कारण, अचालक सॉलिड ठोस गोले के कारण बाहर फील्ड कितना था, फील्ड आउटसाइड कितना था हमारा? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो था हमारा पहला फील्ड। फील्ड सरफेस पे कितना था? फील्ड सरफेस पे कितना था हमको बताइए? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस का स्क्वायर। यही तो था हमारा फील्ड। ये फील्ड हमारा कितना था? मैक्सिमम था। फील्ड इनसाइड कितना आया हमारा? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन आर क्यूब। यही तो आया हमारा फील्ड अंदर। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये अंदर आया। फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा? 0। फील्ड इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा? 0। अभी क्या है ना, ग्राफ बनाने की बात आई, अगर ग्राफ बनाना है ई और डिस्टेंस के बीच में, ई और डिस्टेंस के
बीच में यहाँ पे कहीं पे आपका रेडियस होगा, ये सेंटर है हमारा। अभी सेंटर में फील्ड कितना, 0। अंदर आर तक अंदर फील्ड हमारा आर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, आर बढ़ाने पर बढ़ रहा है। फील्ड कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। बढ़ा, कहां तक जाएगा फील्ड लीनियरली, आर तक जाएगा। जैसे ही सरफेस में गया फील्ड हो गया मैक्सिमम। फील्ड कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब बाहर वाला देख लीजिए फॉर्मूला, ये देखिए आपको इनवर्स स्क्वायर के टर्म में घट रहा है, 1/r²। बाहर का डिस्टेंस 1/r²। तो बाहर हमारा किस तरह से घटता चला जाएगा, ये कहाँ जाके इन्फिनिटी में होगा, कहाँ जाके 0 होगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो इन्फिनिटी पे फील्ड हमारा 0 होगा। ये हमारा ग्राफ बनता है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। एक अचालक ठोस गोले में चार्ज अगर यूनिफॉर्मली वितरित है तो उसके लिए बनता है। एक फिगर में और ड्रामेटिक फिगर बना सकूंगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा सेंटर है, ये ड्रामेटिक फिगर होता है हमारा। आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। अगर आपको दिखे ये हमारा आर है, दोनों साइड बना सकेंगे, इधर भी आर, इधर भी आर। अभी सेंटर पे फील्ड कितना, 0। सेंटर से बढ़ेगा मैक्सिमम फील्ड जाएगा कहां तक, आर तक। ये आर, ये आर, ये भी तो देखो रेडियस कहां तक जाएगा, आर तक। देखिए जाएगा, उसके बाद क्या होगा, गिरेगा। ये हमारा ड्रामेटिक फिगर। अब चाहो तो ये वाला फिगर याद रख सकते हो, बाकी ये ग्राफ हमारा बनता है। ये हमारा एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट था। हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर बात कर ली। ये यहां तक हमारा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, 6 एप्लीकेशंस हमने करे। पहला हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। दूसरा क्या किया, फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकालना सीखा। तीसरा हमने एक लाइन चार्ज के लिए हमने देखा था फील्ड। चौथा हमने क्या देखा, एक होलो कंडक्टिंग सेल के लिए, नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए, सॉलिड कंडक्टर के लिए देखा हमने। तीसरा क्या देखा हमने, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये सारी बातें हमने देखी है। अभी क्या है ना कि एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि कूलम्ब्स के लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव कीजिए, साबित करिए, सिद्ध करिए या निकालिए। गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स के लॉ को निकालिए। कूलम्ब्स का लॉ क्या है हमारा, कूलम्ब्स का लॉ हमारा बोलता है कि जो हमारा दो चार्ज है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इन वैक्यूम। निर्वात में दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है, यही कूलम्ब्स का लॉ है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू नेट फ्लक्स लिंक्ड, जो संबद्ध टोटल फ्लक्स है हमारा वो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारा गॉस थ्योरम बोलता है। या गॉस थ्योरम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, E.ds। यही हमारा गॉस थ्योरम है। अभी इन दोनों में कुछ रिलेशन बनता है, इससे हमको इसको प्रूफ करना है। करेंगे, देखेंगे प्रूफ इसका। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। देखेंगे, माना कि कहीं पर स्पेस में एक Q चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे R दूरी पे, कितना दूरी पे, R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कंफर्म है। यहाँ पे इस बिंदु पे इस चार्ज के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे निकालने की बात आएगी, गॉस थ्योरम लगाने की बात आएगी, हम क्या सोचेंगे, एक सिमेट्रिकल फिगर हमारे पास होना चाहिए। सिमेट्रिकल फिगर से मेरा मतलब है कि एक ऐसी आकृति हो जिसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल पाए। चलिए, एक पॉइंट चार्ज को घेरने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस सतह, गॉसियन सरफेस लाया हमने। ये हमारा R रेडियस का गॉसियन सरफेस, यहां से इस बिंदु पे फील्ड इधर, और इसी बिंदु पे हमारा देखिए ds वेक्टर
थीटा कितना 0 डिग्री। अभी हमको बताइए इस पॉइंट पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स ds एरिया से कितना होगा, फाई ई डॉट ds, यही तो होगा। क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री है तो ई ds हो जाएगा, कंफर्म है। ई ds हमारा एरिया है, टोटल एरिया सरफेस एरिया कितना होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1। लेकिन अच्छा मैं यहाँ ले लूँ, लेकिन गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इक्वल टू नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 1 और 2 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ, देखिए E कितना हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। क्लियर है। अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब माना एक चार्ज Q नॉट को, ये बिंदु को अगर हम P मान लें, P पर रखा है तो लगने वाला कूलम बल कितना हो जाएगा हमारा, F इक्वल Q नॉट इंटू E हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, चार्ज जिस चार्ज को रखेंगे उस चार्ज पर वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और फोर्स मिल जाएगा हमको। ये वैल्यू को हम, इस वैल्यू को देखिए ये आया, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप देख सकेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद हम लोग कहाँ गए हैं, यहाँ पे आए हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, हमने फोर्स कितना निकाला, F Q नॉट इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन 3 हमारा ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कितना आया है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ बिठा देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ बिठाते हैं। देखिए क्या आता है हमारा, Q नॉट इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। जब इसको अरेंज करेंगे तो आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हमारा कूलम का नियम है। प्रूव्ड। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी आपकी कि हमने क्या किया है। आपको गौर से देखना है एक बार फिर से इसको। ठीक है, ये हमारा 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ लिख सकेंगे कि गॉस का प्रमेय और कूलम का नियम एक दूसरे से रिलेशन रखता है, एक दूसरे को दोनों संबंध रखता है, दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करता है। सिंपली हम समझेंगे कूलम का नियम और गॉस थ्योरम दोनों लगभग एक जैसा है, एक जैसी बातें करता है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देगा हमारा। क्लियर है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है हमारा, विद्युत विभव और धारिता करके माध्यम में हम पढ़ेंगे, विद्युत विभव एंड धारिता। ये हमारा दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दूसरा चैप्टर हम अगले लेक्चर में डालेंगे आपको, आप देखिएगा वहाँ से। फिलहाल अब तक जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर में सारी बातें करिए। बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता रहूँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इनके साथ अगर आप करते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं।